परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी यहाँ पर विराजित महासाध्वी पूज्य श्री किरण प्रभा जी मार साहब की सेवा में भी हमारी वंदनाएं अर्पित हो गई। अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कषायों को कम करो, कषायों को पतली करो, और पक्षी के दिन में तो खास तौर पर हमारा मिच्छामि दुक्कडम कषायों के लिए होता है। मान लीजिए 4 गोले हैं 1-1 किलो के, 1-1 किलो के 4 गोले हैं। एक है लोहे का, दूसरा है लकड़ी का, तीसरा है मिट्टी का, और दूसरा है पत्थर का, तीसरा है लकड़े का और चौथा है मिट्टी का। 4 गोले कड़क धूप में रखे हुए हैं। दिन भर चारों गोलों को तपाया है। सबसे पहला कौन सा गोला ठंडा होगा? मिट्टी वाला। मिट्टी वाला गोला धूप जाने के बाद सबसे पहले ठंडा होगा। दूसरे नंबर पर लकड़ी का गोला ठंडा होगा, तीसरे नंबर पर पत्थर का गोला ठंडा होगा और चौथे नंबर पर लोहे का गोला ठंडा होगा। हमारे यहाँ 4 प्रकार की कषाय बताई है: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। अनंतानुबंधी कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ 12 महीने हो जाने के बाद भी ठंडा होने का नाम जो नहीं लेती, जिसका बेर संभाल के ही रखता है, जिसका लोभ बढ़ता ही जाता है, जिसका कपट मल्टीप्लाई होता ही जाता है और जिसकी माया कम ही नहीं होती 12 महीने के बाद भी, ऐसे जीव को ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान में देख के कहा है कि ऐसा जीव मरने के बाद नरक में ही जाता है। कहा जाता है वो नरक 12 महीने के बाद भी खमत खामना नहीं की, अपनी चादर को साफ नहीं किया, तो जाओ अब भोगो कष्ट, जितना कष्ट तुम्हें मिलना है उतना वहाँ पे मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है अप्रत्याख्यानी। सगड़ो कर अपन त्याग पचकान नहीं लेवा, त्याग पचकान नहीं लेंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं अप्रत्याख्यानी, जिनको क्या होता है कि 12 महीने के अंदर मन की सफाई हो जाती है। महाराज साहब के व्याख्यान सुनकर, सत्संग में बैठ करके किसी तरह से अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को 12 महीने के अंदर, उनकी कम से कम 4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने लगते हैं उनकी अंतर की सफाई को। ऐसे लोग मरने के बाद तिर्यंच गति में जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कैसे, लकड़ी के गोले जैसे। लकड़ी का गोला ठंडा होता है पर थोड़ा देर से ठंडा होता है। उसकी अवधि है 15 दिन से 4 महीने तक। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन टिकाएंगे। 15 पक्षी का प्रतिक्रमण किया, मिच्छामि दुक्कडम दिया और साफ हो गए, तो भी साफ नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, 84 प्रतिक्रमण के बाद तो सारा कचरा साफ ही कर दिया। ऐसे लोग मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म को पाते हैं। और चौथा होता है, तीसरा गोला किसका हो गया? लकड़ी का। दूसरा हो गया पत्थर का और पहला है लोहे का और चौथा गोला है मिट्टी का, जिसकी स्थिति है कम से कम अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। पक्षी का प्रतिक्रमण करके मिच्छामि दुक्कडम दिया, खामे में सवे जीवा बोला और सारी चादर साफ हो गई। ऐसे संज्वलन कषाय वाले जीव जा कर के देवलोक में उत्पन्न होते हैं, उनकी ऊपर की गति प्राप्त होती है। भगवानों, हमें जगाने के लिए पर्युषण पर्व आए हैं और कहते हैं ऊपर ऊपर का धर्म खूब कर लिया पर अंतर की कषाय की शुद्धि नहीं की तो कोई फायदा हुआ नहीं। सामायिक किया और क्रोध नहीं गया। पर्युषण पर्व मनाया
और अहंकार वैसे कि वैसे संभाल के रखा तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। भगवानों, बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये कषाय अटकाती है, तो आपकी और हमारी तो बात ही क्या है। गुरु और चेले विहार करते हुए नदी के किनारे से आ रहे थे। नदी के किनारे से आ रहे थे और एक मेंढक भरा हुआ चेले ने देखा। गुरु आगे चल रहे थे, चेला पीछे चल रहा था। चेले ने देखा कि मेंढक मरा हुआ पड़ा है और चेले ने गुरु को कहा, गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया है, देखो मर गया वो, आपको आज प्रायश्चित लेना पड़ेगा। चेला कहता है, छोटे मुंह बड़ी बात, आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। गुरु ने कहा, बेटे मेरे पैर के नीचे नहीं आया, पहले से वो मरा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ था। वहाँ से चलते चलते आगे गए। फिर चेला कहता है, गुरुदेव आज क्या प्रायश्चित लेने वाले हो आप? अरे भाई मेरे पैर के नीचे नहीं आया, तुझे कह दिया। तीसरी बार वे पहुँचे कनखल आश्रम में। कनखल नाम का आश्रम बिहार में है और वे कनखल आश्रम में पहुँचे। पहले ऐसा रिवाज था कि आश्रमों के अंदर झोपड़ियाँ बना के रखते और जिनको ध्यान की साधना करनी है, कुछ ना कुछ विशेष करना है, वे झोपड़ियों में आके रह जाते थे। तो कनखल आश्रम के जो मालिक थे ब्राह्मण, उनके अंडर में वे सारी झोपड़ियाँ थी। उन्होंने आज्ञा ली कि हमको 4 महीने, आज चौमासा हमारा बैठने वाला है, चौमासे का प्रतिक्रमण हमको करना है, इसके लिए हमको आपकी झोपड़ी चाहिए। तो परमिशन लेकर के वहाँ पे रह गए, आश्रम में रह गए। दिन भर अपना धर्म ध्यान में बिताया। शाम के प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के लिए चेला गया गुरुदेव के वंदना करने को और कहता है, गुरुदेव आज प्रायश्चित लेवनो है ना? अरे भाई थने 1 दा कह दियो, 2 दा कह दियो, मारा पगारा नीचे। पर वो तो कुछ ऐसे अड़ियल घोड़े जैसे बच्चे होते हैं जिनको विनय नम्रता ध्यान में ही नहीं आती, सरलता ध्यान में ही नहीं आती, उद्धटपनाई उनको अच्छा लगता है। तो इस तरह से प्रतिक्रमण के लिए वो गया, प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण के पचकान करने के लिए गया तो कहा, गुरुदेव फिर आपने कौन सा प्रायश्चित लेने का निश्चित किया है? अब क्या करे? गुरुदेव ने 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया, 4थी बार तो गुरुदेव का पित्ता भी चढ़ गया। अरे मूर्ख, बार बार मुझे उकसाता है, बार बार मुझे गर्म करता है। हाथ में था ओघा, ओघा लेकर के उठे और ओघा लेकर के उठे उसके पीछे भागने के लिए, उसको एक डंडा मारने के लिए। और हुआ ये, चेला तो जवान था, फटाक से। पहले ज़माने में खम्बे बहुत होते थे, झोपड़ियों में घरों में खम्बे बहुत होते थे। तो खम्बा बीच में आड़ा आया और गुरुदेव का सिर खम्बे से टकरा गया। खम्बे से, एक तो तपश्चर्या किया हुआ शरीर था, विहार करके आए हुए थके हुए इतने थे, खम्बे की इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वहीं चक्कर आकर के नीचे गिर गए। नीचे गिरे और कोई निमित्त कारण बनना था, नीचे गिरते ही उनके शरीर में से प्राण निकल गए। प्राण तो निकले पर आया हुआ जो क्रोध था उसका ना प्रायश्चित किया। क्रोध का, मेंढक का प्रायश्चित नहीं था पर क्रोध आया। क्रोध की आलोचना करनी चाहिए, क्रोध का प्रायश्चित करना चाहिए, क्रोध का मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए, वो कुछ नहीं दिया। और ऐसे ही कषाय को साथ लेकर के, क्रोध को साथ लेकर के गुरुदेव की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो योगायोग की बात, वे उसी आश्रम के मालिक के घर में, मालकिन के पेट में पुत्र रूप में आए और पुत्र रूप में उनका जन्म हुआ। पहले जन्म का क्रोध लेकर के आया हुआ जीव था और बचपन से ही गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर बात में गुस्सा। माँ तो परेशान हो गई थी, इतनी सी बात होती है इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। जू जू बड़ा होता जाता था त्यों त्यों उसका गुस्सा बढ़ता जाता था और धीरे धीरे उसने एक अपने हाथ में डंडा लेना चालू कर दिया। डंडा लेना चालू कर दिया, गुस्सा आता किसी के भी माथे पे डंडा मारता, किसी के भी माथे में डंडा मारता। पहले छोटा था तो डंडा इतना लगता नहीं था, पर धीरे धीरे 8 साल का हो गया
और उसके डंडे में भी जोर आ गया था। वो क्या करता, जो दिखता उसको डंडा मारता। और बेचारे आश्रम में कितने लोग ध्यान की साधना करने के लिए झोपड़ी में बैठे हुए थे और क्रोध के साथ अहंकार को तो आते देर ही नहीं लगती। अहंकार और क्रोध दोनों इसके साथ थे। झोपड़ियों में जाता और ध्यान में बैठे हुए लोगों के माथे में क्या करता, डंडा मार के आता और भाग जाता, डंडा मार के आता और भाग जाता। सारे लोगों ने देखा यहाँ शांति के लिए आए हैं या ध्यान भग्न करने के लिए आए हैं, नहीं यहाँ नहीं रहना। एक एक कर क्या करते गए, वहाँ से निकलते गए और करते करते सारी झोपड़ियाँ खाली हो गई। सारी आश्रम की झोपड़ियाँ सारी खाली हो गई। माँ बाप को इतना दुख, अरे मर मर के हमने इज्जत कमाई थी, लोग हमारा नाम पूछ के यहाँ पे आते थे, साधना करते थे, हमको कितनी समाधानी मिलती थी, और ये क्या हो गया। उनको मानसिक वेदना चालू हो गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़के के पिता की मृत्यु हो गई और पिता मर गए तो माँ को इतना जोरदार धक्का लगा जो माँ भी खत्म हो गई बिना माँ बाप का। ये अकेला लड़का अब 10-12 साल का हो गया था, पर गुस्से का प्रायश्चित नहीं किया था पहले जन्म में। मरते समय गुस्से का प्रायश्चित नहीं किया था। वो क्रोध उसका पीछा कर रहा था और क्रोध उसका मल्टीप्लाई होता था, गुणाकार क्रोध का होता था। और ऐसे करते करते हुआ ये कि ये समझने लग गया ये सारा आश्रम मेरे बाप का है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप की है। ऐसा अहंकार, मुझे बिना पूछे कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। और गर्मी के दिन थे, कुछ लोग पैदल चल करके आ रहे थे। पहले पैदल चलने का बहुत रिवाज था, बैलगाड़ियों में या पैदल, दो ही रास्ते थे। तब ये चक्रकला इतनी विकसित नहीं हुई थी। तो धूप में लोग 7-8 लोग चल के आ रहे थे और उन्होंने देखा डेरेदार वृक्ष है यहाँ पे, तो इस छाँव में बैठेंगे, पसीना सुखाएंगे, थकान उतारेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो वे आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। और उधर से उस लड़के ने देखा, 10-12 साल के लड़के ने, अरे हमारे पेड़ के नीचे कौन बैठा है हमें बिना पूछे, और डंडा लेके दौड़ा उनके पीछे। वो उधर डंडा लेके आ रहा था, ये बेचारे 7-8 लोग तो जान बचा के वहाँ से भाग गए। वो तो भाग गए, किंतु ये इतना जोर में आया हुआ था, क्रोध और अहंकार दोनों इसके अंदर उफन रहे थे और इतना जोरदार भागा तो पेड़ से टक्कर लगाकर उसकी भी क्या हो गई, वो वहाँ पे इतनी जोरदार टक्कर लगी, जोर से दौड़ रहा था, जोरदार टक्कर लगी, वहीं पे नीचे गिरा और उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। वो भी मर गया, वो कनखल का आश्रम खाली हो गया। और ये मर कर के कौन बना, सर्प के रूप में जन्म लिया इसने। इस लड़के ने सर्प के रूप में जन्म लिया, पर सर्प के रूप में जन्म लिया तो लिया, जहरी सर्प था वो, जिसके दाढ़ के अंदर इतना सारा जहर होता था कि उसका काटा कोई पानी भी नहीं मांग सकता था। एक बार उसने काटा तो उसके प्राण चले गए। और इसको तो ताकत मिल गई, वाह वाह वाह, हमारे पास कितनी ताकत है। उल्टे लोग होते हैं ना, उल्टी बातों की भी ताकत मांगते हैं। हमारे में इतनी हिम्मत है, हम दूसरे की सुपारी लेकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं, इसमें भी अपना बड़प्पन समझते हैं। तो ऐसे वो सर्प बन गया और सर्प का नाम था दृष्टि विष सर्प। क्या नाम था, जिसकी दृष्टि में, जिसके दाढ़ में जो सांप, जो जहर था, वो आँख में लाने की कला उसको आती थी। जैसे आप चार्ज करते हो आपके मोबाइल, ऐसे वो अपनी आँखों को सूरज से चार्ज करवाता था। सूरज से आँखें चार्ज करवाना और दाढ़ का जहर आँख तक ले जाना। आँख तक जहर ले जाने के बाद सामने वाला कोई आता हुआ दिखे तो तुरंत उसके सामने देखा कि उसको चक्कर आने लगती थी, वही वो गिर जाता था और मर जाता था। इसको देखा क्या हमारी ताकत है, खाली हम देखते हैं लोग मर जाते हैं, लोग हम देखते हैं और लोग मर जाते हैं। देखो पाप का गुणाकार कैसे हो रहा है। अब इसके पास द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 बातें थी। पहले इसका द्रव्य क्या था,
पहले ओघा द्रव्य था, हाथ में ओघा था। ओघे की डंडी मारने की बात थी खाली। ओघे की डंडी मारनी थी किसको? चेले को। वो भी जोरदार नहीं मारनी थी, खाली गुस्सा आया था इसके लिए मारनी थी। पर उसकी आलोचना नहीं की, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, उसका मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया और वहीं पे मृत्यु हो गई। तो कहाँ पैदा हुआ? पहले द्रव्य था ओघा, क्षेत्र था झोपड़ी की जगह, काल था संध्या का प्रतिक्रमण का समय, और भाव थे मारने के, खाली मारने के भाव थे। 4 बातें वे थी। आगे चलकर वो आश्रम का पुत्र बना, वहाँ उसका द्रव्य बना उसके हाथ में आने वाली लकड़ी, काठी उसका द्रव्य बना, क्षेत्र बना उसका आश्रम, काल बना पूरा दिन, और भाव बना मारने का। अब पहले तो खाली क्रोध था, क्रोध के साथ क्या जुड़ गया? मान भी जुड़ गया। दोनों के कारण से और ज़्यादा कर्मों का कचरा उसके आत्मा के आजू बाजू में इकट्ठा होने लग गया, और वहाँ से मरा तो कहाँ पैदा हुआ? सर्प के रूप में पैदा हुआ। वो लकड़ी का जहर, क्रोध का जहर कहाँ आ गया? दाढ़ में आ गया, और दाढ़ का जहर आँख तक पहुँचने लग गया, और उसका द्रव्य बन गया। अब द्रव्य क्या बना? उसकी आँख, जहरी आँखें, ये उसका द्रव्य बन गया। क्षेत्र क्या बन गया? पूरा जंगल, कनखल का पूरा जंगल उसका क्षेत्र बन गया। और काल, पहले खाली दिन को ही वो लोगों को मारता था, अब तो रात और दिन आदमी की सुगंध आई कि ये उठ करके खड़ा हो गया। रात को भी कोई आदमी वहाँ से गुजरा और उसको आदमी की सुगंध आई कि तुरंत वो फना खड़ा करके खड़ा हो जाता, और इसको मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा, उसको भी वो क्या कर देता? मार देता। तो काल क्या बना? रात और दिन, और भाव मारने का, क्रोध का। कैसा क्रोध? अनंतानुबंधी क्रोध, आदमी को, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को मारने की भावना। इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पहले इतना सा था जो कितना बड़ा, झोपड़ी से जंगल तक पहुंच गया और ओघे से आँखों तक आ गया। भागवानों, ये कषाय दिखने के लिए छोटी नजर आती है, इतनी सी रीस करी तो कई हुई हो, इतो सो अभिमान करियो तो कई हुई हो। क्या क्या हो गया? ये जहर के बीज है, और ये बीज के जब पेड़ बनते हैं तब आदमी के परेशानी का पार नहीं रहता, और ये परेशानी ठेठ नरक तक ले जाती है। अनंतानुबंधी का क्रोध आदमी को नरक में ले जाता है, अप्रत्याख्यानी का क्रोध तिर्यंच गति ले जाता है, प्रत्याख्यानी का क्रोध मनुष्य बनाता है, और संज्वलन का क्रोध देव बनाता है। भागवानों, कषायों की आग बहुत जबरदस्त होती है। ये सर्प बना कौन? चंड कौशिक। चंड कौशिक सर्प बना, जंगल में रहता, और जंगल में बिल के अंदर छुप के रहता, और जैसे ही आदमी की सुगंध आई कि ऊपर आता और डंच करता। एक बार की बात, सत्य प्रसंग है। भगवान महावीर विहार करते हुए पधार रहे थे। रास्ते में आधी चादर तो उनकी ब्राह्मण ने मांग के ले ली, और आधी चादर कांटे के पेड़ में अटक के रह गई, और वे अपने रास्ते से जा रहे थे। वे कहाँ पहुँच रहे थे? कनखल के जंगल में। कनखल के जंगल में आ गए थे तो जंगल के बाहर एक पार थी, बहुत बड़ा पेड़ था, और वहाँ गांव के लोग बैठे हुए थे। उसने देखा बहुत भला आदमी नजर आता है, बड़े सुंदर थे भगवान महावीर। लोगों ने जिनको ध्यान में दिखा है वो कहते हैं कृष्ण के बाद सुंदर अगर कोई शरीर मिला होगा तो वो भगवान महावीर को मिला हुआ था। इतनी तपस्या करी थी पर अस्थि पंजर कभी वो हुए नहीं। उनका शरीर गठीला था, कलर सोने जैसा सुंदर था, और हाइट बॉडी 7 फीट की उनकी हाइट थी। इतने सुंदर नजर आते थे। तो वो पार पे बैठे हुए लोग कहने लग गए कोई बड़े घर का आदमी दिखता है और जंगल की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा ओ बाबा जी उधर मत जाओ, उधर सर्प है और वो जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता, आपने वहाँ नहीं जाना चाहिए।
और भगवान महावीर का तो संकल्प था, चाहे जैसा उपसर्ग आवे, प्राणांतिक कष्ट आने पर भी मेरी आत्मा के ऊपर से मेरी श्रद्धा हट नहीं सकती, ऐसा संकल्प किया हुआ था। और वे वहाँ से लोगों के मना करने के बाद भी उन्होंने रास्ता बदला नहीं, आगे आगे चलते गए। आगे आगे चले और सर्प को आई सुगंध आदमी की। ओहो, कई दिनों से आदमी यहाँ आ ही न रहा था। इधर के लोगों ने उधर के लोगों से कह दिया था जंगल से मत जाना, वहाँ सांप बैठा है, जिंदा नहीं छोड़ता किसी को, लंबे रास्ते से बाहर से आना। ऐसे सब सावध हो गए थे और आना जाना बंद हो गया था। तो भगवान महावीर के आने की खबर चंड कौशिक को थोड़े ही पता कि ये कौन है। उसको तो आदमी की सुगंध आई और उसने अपना फना खड़ा कर दिया, फना खड़ा कर दिया और भगवान के पैर तो इधर 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 आ रहे थे। अरे ये ताकत तेरी, मैं इतना फना फटकार रहा हूँ और तू इधर इधर आ रहा है, तूने क्या समझा है मेरी ताकत कुछ कम है? और भगवान महावीर धीरे धीरे आते आते उनके ज्ञान में तो दिख ही गया था, यहाँ भटका हुआ जीव अटक के पड़ा हुआ है, भटका हुआ जीव अटका हुआ है यहाँ पे, ये उनको ध्यान में आ गया था। और जहाँ सर्प का बिल था वहाँ आकर भगवान थोड़ी सी दूर पे खड़े हो गए और सर्प ने देखा इतनी नज़दीक आने के बाद भी तू जिंदा है, अरे तुझे पता नहीं मेरी ताकत क्या है। और सर्प ने क्या किया, फना खड़ा किया और भगवान के पैरों के पास जाने लग गया। जा करके उसने क्या किया, भगवान के पैरों को दंश दिया। उसको पता था मैं दंश दूँ और कोई जिंदा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। उसको डर था, जैसे आप फटाका बजाते हो, बॉम्ब लगाते हो, काड़ी लगाई कि वापिस भागते के फटाक से फूटेगा अभी और कहीं अपने शरीर पे ना पड़ जाए, इसके लिए सर्प डंक दिया और फटाक से पीछे अपने बिल में आ गया। भगवान शांत खड़े थे और वो अपने बिल में आके देखता है औरों को मैं काटता हूँ तो खारा खारा उसका रक्त मुझे टेस्ट में आता है और आज टेस्ट मीठा मीठा लग रहा है, मुंह में क्या आ गया है, जैसे कोई दूध आ गया है, ऐसा मीठा लग रहा है। भगवान की साधना इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, खड़े खड़े ध्यान करते थे, 15-15 दिन का ध्यान खड़गासन में करना और न जाने कितनी उनकी साधना चल रही थी। उनका शरीर पूरा अमृतमय हो गया था और सर्प ने देखा कि इसका रक्त कुछ अलग है, खारा रक्त नहीं है, मीठा लग रहा है, कोई मीठी बात है। और तब भगवान ने समय देख करके उसको टेलीपैथिक भाषा में कहा। भगवान को तो काष्ठ मौन था, जब से घर छोड़ा था कड़क मौन पालते थे, ना किसी से बचाव करने के लिए बात करना, ना किसी को समझाने के लिए बात करना, मौन मौन और मौन। और उन्होंने टेलीपैथिक भाषा में सर्प को कहा संबुज्जह किम न बुद्धि, अरे संबोधि को प्राप्त कर, क्यों नहीं संबोधि को प्राप्त करता। और भगवान के पास वो ताकत थी कि सामने वाले के दो आँखों के बीच में वो अपना ध्यान लगाते तो सामने वाले को पिछला जन्म याद आने लग जाता। सर्प को अपना पिछला जन्म याद गया, अरे मैंने तो दीक्षा ली हुई थी, मैं साधु था और एक चेले के चक्कर में आकर के मैंने अपने प्राण गंवा दिए, अरे ये क्या किया मैंने, एकदम से याद आया। वहाँ से मरकर मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, वहाँ से मर के यहाँ सांप बना हुआ हूँ और यहाँ लोगों को मार के मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, बड़ा समझता हूँ। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, मेरा संयम, मेरी साधना, मेरा मनुष्य जीवन कहाँ चला गया और कहाँ सांप की योनि में आके मैं बैठ गया। इतना पश्चाताप उनको हुआ। भगवान ने देखा जाग गया है, सोया हुआ जीव जाग गया है, अब बस जब तक इसकी गति ना सुधरे तब तक मुझे यहीं पे खड़ा रहना है। सर्प ने तो क्या कर दिया, अपना मुंह बिल के अंदर डाल दिया, संकल्प कर लिया
कोई चाहे जितना कष्ट दे, चाहे जितनी तकलीफ मुझे हो, किंतु मैं उसका प्रतिकार नहीं करूँगा, सहन करूँगा, सहन करूँगा। हमारे किरण प्रभा जी माँ साहब कहते हैं सहना ही पाना है, सहना ही पाना है, सहन शक्ति के बिना प्राप्ति संभव नहीं होती। और इसने अंदर मुंह कर दिया और लोगों ने एक दूसरे को पूछा, यहाँ से एक बाबा जी गए थे, एक सन्यासी गए थे, आपके वहाँ आए क्या? नहीं बा, हमारे यहाँ नहीं आए, मर के पड़ गए होंगे वहाँ पे। लोग धीरे धीरे डरते हुए देखने आए तो वहाँ तो सन्यासी खड़ग आसन में खड़े हैं और आंखें ढकी हुई ध्यान उनका चल रहा है। लोगों ने देखा, अरे बाप रे, वे सन्यासी जिंदा है और सर्प का फना तो दिखता ही नहीं, उसकी खाली पूंछ पीछे से दिख रही है। लोगों ने कहा चलो फिर से उसका उपसर्ग ना हो, इसके लिए दूध उसको देंगे, शक्कर उसको देंगे, ताकि वो आगे चलकर तकलीफ नहीं देगा। लोग आने लगे, किसी ने वहाँ दूध डाला, किसी ने शक्कर डाली और देखते देखते वहाँ हजारों चींटियाँ, जंगल तो था ही, हजारों चींटियाँ इकट्ठी हो गई और सर्प के शरीर को चिपक गई। पर सर्प ने संकल्प किया था प्राण निकल जाए तो मंजूर है, पर अब चींटियों का भी प्रतिकार मुझे नहीं करना। एक पूंछ हिला दूँ तो सैकड़ों चींटियाँ नीचे उतर सकती है, पर मुझे पूंछ तक हिलानी नहीं है। और देखते देखते 15 दिन निकल गए। कितने? तब तक भगवान यहाँ पे खड़े हैं, भगवान वहाँ खड़े हैं, साक्षी में खड़े हैं। अरे भूला हुआ जीव वापिस ठिकाने आ रहा है, उसकी गति सुधर रही है, तब तक मुझे यहीं खड़े रहना है। 15 दिन तक वे खड़े रहे वहाँ पर और सर्प के जीव ने अपनी सन्यासी यात्रा याद की, सबसे माफ़ी मांगी, सबसे क्षमा मांगी और सबको अपनी तरफ से माफ़ किया। मैं किसी को मारूंगा नहीं, ऐसा आजीवन संकल्प ले लिया और समता के भाव में रमते 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 15 दिन के बाद सर्प का आयुष्य पूरा हो गया। सर्प का आयुष्य पूरा हो गया और मर के वो 8वें देवलोक में गया। कहाँ गया? 8वें सहस्रार नाम के देवलोक में सर्प का जन्म हुआ। भागवानों, ये कषाय आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। और हम कहते हैं हमने कोई मरी माँ का दूध पिया है, जो चुप बैठे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और बात बात में पंगा लेते हो, बात बात में झगड़ा करते हो, अपने वाणी के पुद्गल खत्म करते हो, वाणी की पुनवानी खत्म होती है, अपना पुनवानी का स्टॉक उसमें जल के खाक होता है। और ऐसे क्रोध के पीछे, अहंकार के पीछे, कपट के पीछे, लोभ के पीछे हम न जानो कितने कर्म बांधते हैं। भगवानों, हमें चाहिए कुछ भी हो, सत्संग हमेशा अच्छा होता है, सत्संग हमेशा ऊंचा होता है, सत्संग हमेशा तारने वाला होता है। देखो सर्प के जीव को सत्संग मिला तो कहाँ सर्प था और कहाँ 8वें देवलोक में चला गया। भगवानों, सत्संग वैसे देखा जाए सत हमारी आत्मा है, सत हमारी आत्मा है और उसके संग में रहना यानी आत्मा के स्पंदनों को देखने की प्रैक्टिस करना, इसका नाम समकीत है। और ये सम्यक्त्व हरेक के जीवन में उतरना चाहिए, हरेक के जीवन में ये प्राप्त होना चाहिए। क्रोध, मान, माया और लोभ की आग आदमी को हिंसा की तरफ घसीटती हुई ले जाती है और हिंसा की ताकत जीव में आ गई, हिंसा करने की जीव को प्रैक्टिस पड़ गई तो उससे हमारे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श सारे कैसे हो जाते हैं? अशुभ हो जाते हैं, काला कलूटा रंग मिलेगा। आप बैठे हैं तो आपकी तरफ से ऐसे बदबू आएगी कि ऐसा लगता है इसके 4 हाथ दूर बैठे तो अच्छी बात है। चाहे जीती पाउडर लगा के जाओ, चाहे सेंट मार के जाओ, आपकी अंदर की अपने आप लोगों के ध्यान में आती है बात। और ऐसा रूप भी हिंसा करने वाले को अच्छा रूप नहीं मिलता, अच्छा गंध नहीं मिलता, उसका स्पर्श भी अच्छा नहीं होता। भगवानों, अशुभ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श किसके कारण से प्राप्त होते हैं? हिंसा के कारण से प्राप्त होते हैं। और हमें जागरूक करने के लिए चातुर्मास का
चातुर्मास का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसके अंदर हमारे गुरुओं ने हमको कहा है तिथियों के दिन तो भी कंट्रोल रखना। कुछ लोग कहते कहीं नहीं वे क्या रहा प्रदूषण क्या रहा, कहीं लाओ लीलोत्यान खाओ पेट भरने आओ, कहीं नहीं कांदा बटाटा भी कहीं नहीं वे त्रय जिको खाओ मुद्दाम टाबर कहीं करे मुद्दाम प्रदूषण में ज़्यादा कांदा बटाटा करने खावे, ज़्यादा करते हैं। पर याद रखो बीज पाचम आठम 11 और पक्षी ये 14 पक्षी ये जो तिथियां होती है इन दिनों आदमी का अगला आयुष्य बंधने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसके लिए बीज के दिन सावध रहो, पाचम के दिन सावधान रहो, 11 के दिन सावधान, आठम के दिन सावधान रहो, 11 के दिन सावधान रहो और 14 पक्षी के दिन सावधान रहो। उस दिन अपने हाथ से कोई हिंसा ना होने पाए, अपना संयम ना टूटे, अपना कंट्रोल ना टूटे, इसका ध्यान जो रखता है उसका अगला रिजर्वेशन अपने आप अच्छा होता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर्व पर्युषण आए हैं। पाचम का दिन हमारे संवत्सरी का दिन होगा और उस दिन हमको आग ढक करके उपवास करना है, आग ढक करके उपवास करना है। ये प्रयोग पर्व है। प्रयोग करके देखो, एक दिन नहीं खाया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी तो सो जाना, नींद ले लेना, अच्छी नींद आ जाएगी। किंतु उस दिन तपश्चर्या करना हमारा कर्तव्य है। हमारे भगवान महावीर ने पर्युषण पर्व को मनाया था और हमने भी यहाँ के संघ को कहा है संवत्सरी का दिन अतिथि का स्वागत करने का दिन नहीं है। जिनको ज़्यादा भूख लगेगी खिचड़ी और कढ़ी करके रखो, छोटे बच्चे रोते हैं उनको खिचड़ी और कढ़ू खिला दो, और दो जीवा बहनें हैं, प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनको खिचड़ी कढ़ी खिला दो। जो शुगर वाले पेशेंट है भूख लगी है तो खिचड़ी कढ़ी खा लो। बाकी कोई पूड़ी करनी नहीं, साग करना नहीं, कुछ भी करना नहीं। खाने का दिन है नहीं पाचम का। और हमने अपने संघ से वचन लिया है कि उस दिन वे यहाँ कढ़ी और खिचड़ी ही करेंगे। पिछले साल यश लॉन में भी इतने बड़े बड़े 7 भगोने खिचड़ी लगी थी। 7 भगोने खिचड़ी कब गई भागवानो, लोखा ने भूख लागत जावे ताटी इतनी आलोना हुआ पचे 1:30-2 बज जावे पचे कहीं पूछो तू आन मैं जाऊँ, खिचड़ी तो खिचड़ी कड्डी तो कड्डी सही जिको खावने देवो माने। तो भागवानो ऐसे हमें अपने बड़ों की मर्यादा का ध्यान रख करके बड़ों की बातों की तरफ विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। हमारे पर्युषण पर्व का आज का ये 3रा दिन है। वैसे हमने पन्ने छाने तो उसमें पता चला कि प्रतिक्रमण का समय, पक्षी के प्रतिक्रमण का समय कल वास्तव में है। कल पक्षी के परिक्रमणे का मिच्छामि दुक्कड़म देने का समय है। अमावस्या आधा, आजकल ऐसा ही होता है, सब आधा आधा ही चल रहा है, आधी आज आधी कल, ऐसा कुछ चलता है। पर परिक्रमणे का समय कल आधो फागुन और आधो जून, हम अपने यहाँ ऐसा ही चल रहा है। आज भी पक्षी का दिन हमारा 13 में चौमासा बैठता है, कल 14 और आज पक्षी कायदे से आज पक्षी आती है। पर प्रतिक्रमण का समय हमारा कल है। जिनको जैसी साता हो वैसा करना। दोनों दिन पक्षी के हैं और पक्षी का परिक्रमण करने का कल का दिन है। जैसा आपको लगे, जैसा सबका एक मत हो वैसे करना और पक्षी अपने जीवन में मनाना। और पर्युषण पर्व की घंटा क्या बजी है, गजर क्या बजी है, जो लोग देखो अपना घर छोड़ करके सारे काम बाजू में रख करके एकदा प्रदूषण दा दिन चाल्या है, आपलाने थानक में जाओ, आनंद धाम में जाओ, ऐसा सबने संकल्प किया। हमारे संघ ने भी आपके बैठने की बढ़िया व्यवस्था करी है और देखते देखते हमारा 3रा सुवर्ण सूर्योदय भी हमारे प्रांगण में आ गया है। पर्युषण पर्व की प्रेरणा लेकर सभी संकल्प करें। हमें मनुष्य से सर्प की तरफ नहीं जाना है, हमको तो देवलोक का स्थान प्राप्त करना है, ऊंची गति का स्थान प्राप्त करना है और मुक्त होने का रास्ता हमें मिलना चाहिए। ऐसा अगर सभी संकल्प करेंगे, अपने जीवन में सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ।